हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास 7th एक्सरसाइज इन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो डाला हुआ है जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर लेसर आर इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। कह रहा है कि स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी ई करके, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए बॉक्स में, यानी बॉक्स में ग्रेटर, लेसर या इक्वल, इन तीनों में से किसका साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे। बॉक्स में किसका साइन हम यूज करेंगे स्टेटमेंट को सत्य साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बॉक्स से पहले वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो ये -8 है, -8 प्लस -4 इक्वल टू -8 उतार लेंगे, प्लस और माइनस माइनस होगा, -4, और यहाँ पे इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 8 4 12। और चूंकि ये दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये साइन माइनस का आ जाएगा, -12 हो जाएगा। इसके बाद से राइट हैंड साइड को देखते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, -8 और -4 इक्वल टू -8 को उतार लेंगे यहाँ पे, और माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, +4 इक्वल टू, अब ये हो गया, ये माइनस और ये प्लस मिल करके, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस होगा, तो 8 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ग्रेटर नंबर ये है, बड़े नंबर से पहले जो साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं, तो ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस है, यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो ये हो गया -4। अब यहाँ पे आया -12, यहाँ पे आया -4, तो माइनस में जो वैल्यू होता है, जो छोटा वाला वैल्यू होता है, वह बड़े वाले से ये बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 -12 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे हेंस लिख सकते हैं, इसलिए -8 प्लस -4 अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका, ये -4 ग्रेटर है -12 से। इसको हमने सॉल्व किया तो -12 आया, इसको हमने सॉल्व किया तो -4 आया, तो ये -4 जो है बड़ा है -12 से, -12 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये राइट हैंड साइड जो है बड़ा है, राइट हैंड साइड बड़ा है। तो यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे -8 -4 ये हो जाएगा, ठीक है। -8 प्लस -4 लेस देन -8 माइनस -4,
इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे बी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स से पहले वाले को -3 प्लस 7 और -19 इक्वल टू, अब यहाँ पे ये -3 है, इसको ले लेते हैं -3 और इसको -19 को, तो ये -3 और -19, -3 और -19, ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस, और दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। ठीक है, मैं इसको और इसको ले रहा हूँ, इसको भी लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको और इसको लिया है। एक में -3 और -19, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, तो 19 में 3 ऐड होगा, 9 3 12 यानी 22, और दोनों माइनस में है तो वैल्यू माइनस में आएगा, -22 और +7 इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा। 22 में से 7 को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 12 में से 7 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, और ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन हम लगा देंगे, -15 हो गया, -15। तो इसके बाद से राइट हैंड साइड को, इसको हम लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू 15 - 8, 15 -8 प्लस -9 इक्वल टू 15 -8 और प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा 9। अब यहाँ पे 15 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो 8 7 15 यानी 7 हो जाएगा ये, और -9, तो 7 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस में वैल्यू आएगा -2। अब यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने सॉल्व किया तो आया -15, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आया -2, तो -2 क्या है, -2 -15 से बड़ा है, -2 -15 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी वही साइन होगा लेसर का यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं हेंस, इसको उतार लेंगे, -3 + 7 -19 ये बड़ा आया है, 15 - 8 प्लस -9। चलिए इसके बाद से सी को लगाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके बाद से सी को देखते हैं, इसको देखते हैं सी को, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 23 -41 प्लस 11, तो 23 और यहाँ पे +11 है, तो इसके पहले भी कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, +23 और +11, इसको और इसको हम ऐड कर लेंगे, पहले इसको और इसको ऐड कर लेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 34 -41
अब यहाँ पे 34 में से 41 को माइनस करना है, तो माइनस में वैल्यू आएगा, माइनस में वैल्यू आएगा, तो 11 में से 4 7 हो गया, -7, -7। अब इसके बाद से इसको लेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू 23 -41 -11, -11। 23 में से 41 को माइनस करेंगे, 23 में से 41 को माइनस करना है, तो 11 में से 3 यानी 11 में से 3 8 हो जाएगा, और 3 में से 2 1 हो जाएगा, ये माइनस में होगा, और -11। अब यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 819 और 112, और दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो वैल्यू माइनस में आएगा, -29। तो यहाँ पे -7 है और यहाँ पे -29 है, तो -7 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ग्रेटर है इससे, राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे हेंस लिख लेंगे, हेंस 23 -41 प्लस 11, ये बड़ा है -29 से, ग्रेटर देन 23 -41 -11। डी को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डी को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 39 प्लस -24 -15 इक्वल टू 39 उतार लेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, -24 और -15 उतार लेंगे, -15। अब यहाँ पे 39 में से 24 को माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 ये 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 1 हो जाएगा, और -15 -15 इक्वल टू 0। इसको देख लेते हैं राइट हैंड साइड वाले को, राइट हैंड साइड इक्वल टू 36 प्लस -52 -36 इक्वल टू 36 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 52 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 36। अब यहाँ पे इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो प्लस माना जाएगा, तो +36 और +36, इसको पहले हम ऐड कर लेंगे, पहले ऐड करते हैं उसके बाद से माइनस करते हैं, तो 6 6 12 और 4 3 7 72 -52 -52, तो ये हो गया आपका 2 में से 2 0 हो जाएगा, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 20 हो गया। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, और इसका वैल्यू यहाँ पे 20 आ रहा है, तो 20 क्या है, यानी राइट हैंड साइड ग्रेटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस 39 प्लस -24 -15 लेस देन
36 प्लस -52 माइनस -36। ये हमको केवल साइन लगाना है। चलिए इसमें ई अभी बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसको देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू -231 प्लस 79 प्लस 51 इक्वल टू, तो -231 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इसके पहले भी प्लस का साइन है, इसके पहले भी प्लस का साइन है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 9 1 10 हो जाएगा और 8 5 13 130। अब यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 होगा, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 होगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। और ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, -101। इसके बाद से राइट हैंड साइड वाले को लेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल टू -399 प्लस 159 प्लस 81 इक्वल टू, पहले इसको उतार लेते हैं, -399, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10 हो गया, 10 का 0, 1 कैरी 9 5 14 और इसमें 2। अब यहाँ पे ये इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। तो 399 में से इसको हम माइनस कर देंगे, 9 में से 0 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। और ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे -159 आया और यहाँ पे -101, तो -101 ये क्या है, ग्रेटर है। -101 -159 से बड़ा है, ये बड़ा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस -231 प्लस 79 प्लस 51 ग्रेटर देन का साइन होगा, ग्रेटर का साइन होगा -399 प्लस 159 प्लस 81। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर ये 9 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट,
एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक जिसको वेल भी कह सकते हैं, कुआं भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं। ए मंकी इज सीटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। यानी मंकी जो है, ये बंदर जो है फर्स्ट स्टेप पर, यानी पहले स्टेप पर बैठा हुआ है। मंकी पहले स्टेप पर बैठा हुआ है। और द वाटर लेवल इज एट द नाइन्थ स्टेप। और नाइन्थ स्टेप यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम 9 स्टेप आते हैं, 9 स्टेप, 9 सीढ़ियां उतर करके आते हैं, तो वाटर लेवल, वाटर का लेवल आ जाता है नाइन्थ स्टेप में। नाइन्थ स्टेप में यानी वाटर लेवल जो है नाइन्थ स्टेप पर है, नाइन्थ स्टेप पर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ही जंप्स, यानी ये मंकी जो है जंप करता है 3 स्टेप्स, 3 स्टेप जंप करता है, स्टेप्स, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। 3 स्टेप्स ये यहाँ पे डाउन होना चाहिए, ठीक है, नीचे यहाँ पे डाउन कर लीजिएगा आप। 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। यानी पहले 3 स्टेप ये नीचे जंप करता है और फिर जो है 2 स्टेप वापस ऊपर की तरफ जंप करता है। यानी पहले 3 स्टेप ऊपर से नीचे जंप करता है, फिर नीचे से ऊपर 2 स्टेप जंप करता है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी जंप्स, तो कितने जंप्स में वह जो है वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। यानी ये जो है इसी तरह से ये मूव करता है, इसी तरह से ये मूव करता है कि पहले 3 स्टेप पहले नीचे आता है, फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है, फिर 3 स्टेप नीचे आता है, फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है, और यही क्रम इसका जारी रहता है। तो कितना जंप यह मंकी लगाएगा कि वह वाटर लेवल तक, वाटर लेवल कहाँ पे है, नाइन्थ स्टेप पर है, तो वाटर लेवल तक वह यानी नाइन्थ स्टेप पर वह पहुंच जाएगा, वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वह मूव कर रहा है तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। और नीचे से 2 स्टेप ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसको निगेटिव इंटीजर में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द स्टेप्स, लिखेंगे द स्टेप्स, स्टेटमेंट्स, द स्टेप्स मूव्ड, जो वह मूव किया डाउन, बी रिप्रेजेंटेड by positive integers, by positive integers, and the steps moved, and the steps steps moved अप, ऊपर की तरफ, अप, बी रिप्रेजेंटेड represented by negative integer, negative integers। अब मंकी जो है पहले स्टेप पर था, तो यहाँ पे लिखेंगे मंकी, मंकी यहाँ पर लिखेंगे द मंकी, द मंकी वाज था एट
स्टेप 1 पर था। अब पहला जंप उसने किया, पहला जंप लगाया, पहला जंप लगाया 3 स्टेप नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो आफ्टर फर्स्ट जंप के बाद मंकी कहाँ होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट जंप, आफ्टर फर्स्ट जंप, आफ्टर फर्स्ट जंप द monkey will be, द monkey will be होगा, will be at step, at किस स्टेप पर होगा, तो यहाँ पे 1 पे था, 1 पे था, 3 स्टेप नीचे आया, 1 पर था, 3 स्टेप नीचे आया, तो 3 स्टेप यानी +3 करेंगे, यहाँ पे +3, तो ये हो गया 4, जो तो 4 स्टेप पे आ गया, 4 स्टेप पे, इसके बाद से 4 स्टेप पे आने के बाद दूसरा जंप जब लगाया तो वह बैक यानी ऊपर की तरफ गया, दूसरा जंप ऊपर की तरफ गया, पहले नीचे आया, फिर यहाँ पे 2 स्टेप्स अप, यहाँ पे वापस जा रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर सेकेंड जंप, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर सेकेंड जंप, आफ्टर सेकेंड जंप द मंकी विल बी, द मंकी विल बी एट स्टेप, तो ये आपका 4 पर था, 4 पर था, तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 पर था तो इसमें -2, तो नीचे से ऊपर यानी बैक जा रहा है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, यानी मूव्ड यानी ऊपर की तरफ मूव, ऊपर की तरफ मूव किया तो उसको नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट हम करेंगे, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप पे पहुंच गया वो। इसके बाद से तीसरा जंप, आफ्टर थर्ड जंप, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर, उधर जगह नहीं था, यहाँ पे लिख रहा है आफ्टर थर्ड जंप, थर्ड जंप द मंकी विल बी, द मंकी विल बी, कहां पर होगा मंकी, थर्ड स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में कहां पहुंचा था, दूसरे सेकंड स्टेप में यहाँ पे 2 पर था, सेकंड स्टेप में आफ्टर सेकंड जंप के बाद जो है वह दूसरे स्टेप पर था, दूसरे स्टेप पर, तो तीसरे तीसरे जंप के बाद यानी ये 2 में प्लस करेंगे कितना,
अब यहाँ पे इस सेकंड को सॉल्व करते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पीने के बाद, पानी पीने के बाद ही वॉन्ट्स टू गो बैक, वह वापस जाना चाहता है, वापस ऊपर की तरफ जाना चाहता है। फॉर दिस, और इसके लिए ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स। इसके लिए वह जो है ऊपर की तरफ 4 स्टेप कूदता है और फिर 2 स्टेप नीचे की तरफ कूदता है। इन एवरी मूव, यानी हर मूव में, यानी पहले 4 स्टेप ऊपर, फिर 2 स्टेप नीचे, फिर 4 स्टेप ऊपर, फिर 2 स्टेप नीचे, इस तरह से कूदता है। इन हाउ मेनी जंप्स, कह रहा है कि कितने जंप्स में विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, यानी टॉप स्टेप का मतलब क्या, यानी पहले स्टेप पर, टॉप स्टेप पर वह कितने जंप में वह टॉप स्टेप पर पहुंचेगा, कितने जंप में, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अभी वह 9 वाटर लेवल पे है, और वाटर लेवल कहाँ पे है, 9 स्टेप पर है। तो 9 स्टेप पर अभी मंकी 9 स्टेप पर था। तो यहाँ पे लिखेंगे द मंकी वॉज एट स्टेप 9। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में द मंकी इज एट स्टेप, वाटर लेवल 9 स्टेप पे है और 9 स्टेप पे वह है, और यहां से वह ऊपर जाना चाहता है। तो 4 स्टेप ऊपर की तरफ जाता है और फिर 2 स्टेप नीचे की तरफ। इसी तरह से वह बार बार करता है, बार बार इसी तरह से वह करता है। उसके बाद वह टॉप स्टेप पर पहुंचता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जंप के बाद, आफ्टर फर्स्ट जंप, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट जंप द मंकी एट स्टेप, यहाँ नीचे से ऊपर जाने के लिए, अब यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने के लिए इसको पॉजिटिव में लेंगे और ऊपर से नीचे आने के लिए निगेटिव में लेंगे। नीचे से ऊपर जाने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो निगेटिव ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि पहले लिखा गया है यहाँ पे,
यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे मूव्ड, let the steps moved down be represented by positive integers and the steps moved up be represented by negative integers. तो 9 पर है, इसमें प्लस करेंगे -4 तो ये हो जाएगा 9 और प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा। 9 -4 ये पहुंच गया 5वें स्टेप पे। और सेकंड जंप के बाद उसके बाद से वह जो है नीचे आता है। कितना स्टेप? 2 स्टेप नीचे आता है। 2 स्टेप्स जो है नीचे की तरफ आता है। तो सेकंड जंप में के बाद यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर सेकंड जंप द monkey will be the monkey will be at step इक्वल टू 5 पर था, नीचे आ रहा है तो 2 स्टेप पॉजिटिव में लेंगे यहाँ पे नीचे 7 हो जाएगा। 7 स्टेप पे फिर आ गया। फिर थर्ड स्टेप में आफ्टर थर्ड इस थर्ड जंप द मंकी विल बी मंकी होगा एट स्टेप, किस स्टेप पर? एट स्टेप, तो ये 7 और इसमें प्लस करेंगे -4 तो ये 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4। तो ये आ गया आपका तीसरे स्टेप पर। आफ्टर फोर्थ जंप के बाद आफ्टर इसको पहले स्टेप में हमको पहुंचाना है, ठीक है, यानी टॉप मोस्ट पर। आफ्टर फर्स्ट जंप फोर्थ जंप द मंकी विल बी एट स्टेप तो ये 4 स्टेप ये -4 स्टेप यानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो -4 स्टेप, फिर 2 स्टेप नीचे आ रहा है तो 3 और +2 हो जाएगा तो 3 to 5। इसके बाद से फिर 4 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आफ्टर फिफ्थ जंप आफ्टर फिफ्थ जंप द मंकी विल बी एट स्टेप 5 यानी 4 जंप ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें प्लस करेंगे -4 तो ये हो जाएगा 5 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -4। पहले स्टेप पर यहाँ पे पहुंच गया टॉप मोस्ट पर।
क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स की संख्या यदि मूव्ड डाउन यानी नीचे मंकी मूव करता है नीचे की तरफ, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है नीचे की तरफ। जब वो मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसको यदि रिप्रेजेंट किया जाता है निगेटिव इंटीजर से, और एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, और ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कह रहा है रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट की फर्स्ट और सेकंड में कह रहा है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में उसका मूव जो है ये रिप्रेजेंट करो बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ये ए दिया है -2 +2 डॉट 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 -8, बी दिया है 4 -2 प्लस डॉट डॉट 8। इन ए में कह रहा है द सम -8 रिप्रेजेंट करता है गोइंग डाउन यानी नीचे की तरफ जाना रिप्रेजेंट करता है, बाई 8 स्टेप यानी 8 स्टेप नीचे की तरफ जाना। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे कह रहा है इसलिए 8 जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा बी में, इस बी में 8 जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे यदि इफ स्टेप्स मूव्ड डाउन आर रिप्रेजेंटेड, मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, बाय मूव्ड अप इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव इंटीजर से, तब उसका मूव हिज, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे हिज मूव्स विल बी, हिज मूव्स विल बी एज फॉलोज। तो मूव्स इन पार्ट 1 तो पहले मूव करता है, जंप करता है, ये आपका -3 और फिर +2, फिर -3 +2, फिर -3 +2, फिर -3 +2, फिर -3 +2, फिर -3। तो ये आ रहा है आपका इस पूरे को सॉल्व करने पर -8। इसी तरह से मूव्स इन पार्ट सेकंड में मूव्स इन पार्ट सेकंड 4 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है और 2 स्टेप नीचे की तरफ। 4 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है वाटर लेवल से और 2 स्टेप फिर नीचे आ रहा है, फिर 4 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 स्टेप नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे 4 -2 फिर +4 फिर -2 फिर +4, तो ये आपका 8। इसको हमने फिलअप कर दिया। तो मूव्स अब यहां पे कह रहा है कि
तो यहाँ पे लिखेंगे हम मूव्स इन पार्ट सेकेंड, मूव्स पार्ट सेकेंड में मूव्स इन पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड रिप्रेजेंट गोइंग अप, रिप्रेजेंट गोइंग अप, गोइंग ये पॉजिटिव में है, गोइंग अप 8 स्टेप्स, 8 स्टेप्स लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो एक दो बार और वीडियो को आप लोग देख लेंगे, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें। और इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।